Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 166 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोगों ने देखा है अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इसमें जो थ्योरी यूज़ हुई थी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो थी लेविस थ्योरी। अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर क्या मुख्तलिफ मॉडर्न थ्योरीज़ हैं जो कि अप्लाई होती हैं, जो कि यूज़ की गई हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि वाई देयर वॉज अ नीड फॉर द मॉडर्न थ्योरीज। अगर पहले से ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड को यूज़ किया, कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया है बाय यूजिंग दी लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस का जो मॉडल था, लेविस की जो थ्योरी थी, उसकी मदद से ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड को जब एक्सप्लेन किया गया, तो वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द मॉडर्न थ्योरीज। बिकॉज रीज़न क्या है कि देयर वर स्टिल सम, ऑल्दो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लेविस ने विद द हेल्प ऑफ हिज थ्योरीज रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन स्टिल उसके अंदर अभी भी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वो थ्योरी। दैट इज़ वाई देयर वॉज अ नीड फॉर सम मॉडर्न थ्योरीज फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि क्या मॉडर्न थ्योरीज़ हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, किस तरह से वो अप्लाई होती हैं, किस तरह से वो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ लेविस मॉडल। लेविस मॉडल जो पहले से एक्सप्लेन कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड को, जिसकी मदद से अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, अबाउट द आयनिक बॉन्ड, तो उसमें क्या लिमिटेशंस थी, उसमें क्या चीज़ें, किन चीज़ों की कमी रह गई थी, वो किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं थी कर पा रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको समझना है, तभी हम लोग जो है इन मॉडर्न थ्योरीज़ को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी और क्या किस तरह से ये जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं ये डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस थ्योरी जो कि पहले से इस्तेमाल हो चुकी है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ लेविस मॉडल। या सो क्लासिकल मीन्स बहुत सारी पहले भी थ्योरीज पेश की गई, लेकिन उसमें लेविस जो मॉडल था, लेविस थ्योरी थी, वो बहुत अरसे तक जो है एक्सेप्टेबल थी। और उसके बाद जैसे जैसे साइंस में तरक्की करते होती गई, तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे जो कि लेविस मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं था कर पा रहा, उनको आंसर नहीं था कर पा रहा। सो क्लासिकल लेविस मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं, इट एक्सप्लेन्स, वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि एटम्स किस तरह से एक दूसरे के अंदर बॉन्ड होते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो किस तरह से, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पार्टिसिपेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को देता है फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर द पर्पज़ इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर हो रहा है, तो दोनों जो एटम्स है, पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स, उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की वैलेंसीज जो हैं वो फिलअप हो जाती हैं। ये बात तो लेविस मॉडल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो शेयर हो रहे हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, यानी कि क्या वो पोलर बॉन्ड है, क्या वो नॉन पोलर बॉन्ड है, किस तरह के एलिमेंट की नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हायर एनर्जी पे है, लोअर एनर्जी पे है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी शेयरिंग के ऊपर अफेक्ट होता है। यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग नहीं है, देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी शेयरिंग बिटवीन दी एटम्स, पार्टिसिपेटिंग एटम्स। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वहाँ पे देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी पार्टिसिपेटिंग एटम्स। बट यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन क्या आता है कि जो लेविस मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या ये जो इतनी सी एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर दी, या जिसमें हम लोगों ने ये एटम्स के बॉन्डिंग की बात कर दिया, क्या ये एक्सप्लेनेशन इतनी काफ़ी हैं टू जस्टिफाई द डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या ये लेविस कॉन्सेप्ट उन हर तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है? और इसके अलावा
कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स, तो जब भी हम लोग कहते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स या पार्टिसिपेटिंग एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आप जानते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक एटम और दूसरा एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग, तो जब इफ़ वी लुक एट दीज टू एटम्स, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन देता है फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस आने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर ही हो रहा है उसको रिपल्जन नहीं करेंगे, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द सेम चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो सेम चार्जेस हैं दे रिपल्स, दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, दे एक्ट ऑन द फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो जब यहाँ पे शेयरिंग का प्रोसेस हो रहा है तो तब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है इसका क्या बनता है, तब ये क्यों एक्ट नहीं कर रही है, या अगर एक्ट कर रही है तो एटम्स के ऊपर क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सक्सेसफुल शेयरिंग किस तरह से हो रही है बिटवीन द एटम्स। सो दीज थिंग्स दैट वर नॉट एक्सप्लेन बाय द लेविस मॉडल, ये वो चीज़ें हैं जो लेविस मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो द आंसर सिंपली लाइज इन द फैक्ट दैट द लेविस मॉडल इट seems to be an oversimplification, यानी कि लेविस मॉडल बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसने सिर्फ एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट पेश कर दिया है कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि उस वक्त फोर्स ऑफ रिपल्जन कहाँ जाती है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल्स नहीं कर रहे होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स, बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, लेविस मॉडल को यही कंसिडर किया जाता है कि ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये कम्प्लीटली हर चीज़ को, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है, द आंसर लाइज इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की ओवरऑल जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ओवरऑल मॉलिक्यूल किस तरह की शेप अटेन करता है, वो भी काफ़ी हद तक जो है एक्सप्लेन करेगा दिस अबाउट द sharing of electrons, about these questions that are arising from the Lewis model, because many physical and chemical properties they depend upon the three dimensional structure। यहाँ पे अगर हम लोग जब बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, this is just a drawing, this is just a sketch to in order to ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की शेप हो सकती है, लेकिन असल में अगर हम लोग हकीकत में देखते हैं मॉलिक्यूल्स को तो दे एग्जिस्ट इन द थ्री डायमेंशनल शेप। तो वो 3D शेप किस तरह से होगी मॉलिक्यूल की, वो भी अफेक्ट करती है ऑन द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द होल मॉलिक्यूल। एंड नाउ लेट अस सी कि किस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पे अभी तक हमने लिमिटेशंस देख लिए हैं लेविस मॉडल की, कि लेविस मॉडल बहुत सारी चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जो कि हर चीज़ की डिटेल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो अराइज हो रहे थे, जो लेविस मॉडल जो है अनसक्सेसफुल था इन एक्सप्लेनिंग। अगर हम लोग बात करते हैं एक असली मॉडल की, एक कंप्लीट मॉडल की, एक ट्रू मॉडल की, देन इट शुड बी एबल टू वेरीफाई, इट शुड बी एबल टू जस्टिफाई द मॉलिक्यूलर शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि थ्री डायमेंशनल जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि ये मैं देख के एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको देख के मैं बस ये कह देती हूँ कि दिस इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बिटवीन द टू एटम्स। लेकिन इसका असल में ओरिजिनल इसका शेप कैसी होगी, अगर ये हाइड्रोजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर मैं इसकी थ्री डायमेंशनल शेप देखती हूँ इन द इन्वायरमेंट, इन द एटमॉस्फेयर, अगर मैं इसकी शेप देखना चाहती हूँ, इसकी ज्योमेट्री को देखना चाहती हूँ किस तरह से होगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक ऐसा जो ट्रू मॉडल है वो एक्सप्लेन करे, बॉन्ड पोलैरिटी को एक्सप्लेन करें, बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है उसके अंदर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो कितना होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिकॉज टू एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, वो एक कुछ डिस्टेंस पे हैं, उनके न्यूक्लियस आपस में कुछ डिस्टेंस पे हैं। इसके अलावा क्या मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी ट्रांजिशंस होंगी, जो कि हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए देखा कि देयर आर सम ट्रांजिशंस ऑफ एनर्जीज। लेकिन अगर हम लोग लेविस मॉडल की बात करें तो वो इन ट्रांजिशंस को, एनर्जी की ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
सो एक मॉडल हमें इस तरह का चाहिए जो कि इस तरह की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करे, ज्योमेट्रिक शेप को एक्सप्लेन करे, ये एनर्जी ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करे, बॉन्ड डिस्टेंस को, बॉन्ड पोलैरिटीज़, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। और ये जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ कन्फ्यूजन अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ दिस लेविस मॉडल, उनको आंसर कर सकें। सो देर आर डिफरेंट मॉडर्न थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं, और जब उनको वो इस तरह के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आंसर करती हैं सेटिस्फैक्ट्री तौर पे, एंड फॉर द फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके अलावा ये डिपेंड करती हैं ऑन द वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये बहुत एक सिंप्लीफाइड वर्जन है लेविस मॉडल का। ये हम लोग जो है बेसिक लेवल पे टीच कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते हैं, मॉडर्न लेवल पे जाते हैं, तो ये लेविस मॉडल इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कन्फ्यूजन्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आती हैं, उनको आंसर नहीं करता। तो उसके लिए अब हम लोग लेविस मॉडल से मूव ऑन करेंगे हायर लेवल पे। अभी तक हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द लेविस मॉडल, बट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द हायर मॉडल, हायर लेवल, जिसमें वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर एटम का उसको यूज़ करके एक्सप्लेन किया जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड को। तो कौन कौन सी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज, जिसमें पहली थ्योरी है दैट इज़ वेस्पर थ्योरी। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्योरी, यानी कि वी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये पहली थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करेगी अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके अलावा देयर इज़ अनदर थ्योरी दैट इज़ वीबीटी थ्योरी, या वीबीटी कह लें। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन देयर इज़ अनदर थ्योरी दैट इज़ एमओटी। एमओटी इज़ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये मुख्तलिफ जो हैं मॉडर्न थ्योरीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करने वाली हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। जो जब अभी तक हमने लेविस मॉडल को पढ़ा, दैट इज़ द बिगनिंग लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दी कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग जब बिगनिंग उसकी कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करने के लिए, उसका एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे टू द हायर थ्योरीज दैट आर वेस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी एंड एमोटो थ्योरी। सो इन एडिशन टू अबव, इन तीनों थ्योरीज़ के अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लाइगेंड फील्ड थ्योरी, ये भी एक्सप्लेन करती हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स। और इनके बारे में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लाइगेंड फील्ड थ्योरी है, इनके बारे में हम हायर लेवल्स पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है ये 3 डिफरेंट थ्योरीज़ को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहली थ्योरी होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो आज के लेक्चर में यहीं तक, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द मॉडर्न थ्योरीज for explaining the covalent bond, why only Lewis model is not enough for explaining the covalent bond, और क्या limitations हैं Lewis model में, किस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के questions हैं जो कि arise होते हैं by studying the Lewis model, जिनको Lewis model खुद आंसर नहीं कर पा रहा। सो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।